साथियों, दूसरा सिद्धांत है हमारा, द डेवलपमेंट पैटर्न इज प्रेडिक्टेबल एंड ऑर्डरली। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है कि मनुष्य का जीवन या एक बालक का विकास एक प्रतिरूप के रूप में होता है। प्रतिरूप से हम मतलब एक पैटर्न, इंग्लिश में तो पैटर्न ही कहेंगे कि भाई बच्चा पहले बैठना सीखेगा, फिर पैरों पे खड़ा होना सीखेगा, फिर चलना सीखेगा। और ये पैटर्न एक सीक्वेंस में देखा गया है कि एक के बाद एक, एक के बाद एक। पहले एक घटना घटती है जिसे बालक सीखता है चलना, और फिर उसके बाद निरंतर पहले के आधार पर ही और जटिल होती जाती है आगे की व्यवस्थाएं। बच्चा बैठना सीखता है, चलना सीखता है, फिर दौड़ना सीखता है। दौड़ना एक जटिल प्रक्रिया है। इसका पहले से अनुमान भी लगाया जा सकता है। जब हम ये देखते हैं कि पूरी दुनिया में, मानव में ही नहीं, अनेक स्पीसीज में, चाहे वे अन्य जीव जंतु हों, उनमें भी ये पैटर्न पहले से देखा जाता है और उसका अनुमान लगाया जा सकता है। तो ये प्रेडिक्टेबल है, पहले से अनुमान, भविष्य का हम अनुमान लगा सकते हैं। आप विद्यालय में बच्चों के साथ पढ़ने और पढ़ाने का कार्य करते हैं तो वहाँ आप इन चीज़ों को अच्छी तरह समझते हैं कि हर बच्चे यानी कि हर बालक अपने आप में अलग है और सभी की जो ग्रोथ रेट है वो अलग अलग है। बालक के शरीर में भी ग्रोथ रेट अलग अलग होती है, कभी तो वो स्लो होती है, कभी तेज होती है। तो इन बातों को ध्यान में रख के हम दूसरा सिद्धांत भी ध्यान में रखते हैं कि इनका एक पैटर्न है और जिसको पहले से ही अनुमानित किया जा सकता है। अब आगे चलकर हम इसी में देखते हैं कि दिशा के रूप में कि बालक का विकास प्रत्येक दिशा में होता है। तो उसमें से दो स्पेसिफिक हैं यहाँ, सेफलिक यानी कि सेफाकॉर्डल और प्रॉक्सिमोडिस्टल, प्रॉक्सिमल प्लस डिस्टल। तो यहाँ सेफलिक वर्ड जो है बच्चों, दोस्तों, सिर का क्षेत्र डॉक्टरी भाषा में इस्तेमाल किया जाता है। तो आप इस शब्द को सुनते ही सेफलिक का मतलब सर समझें। हालांकि शीर्षानुमुखी हिंदी में वर्ड आता है, थोड़ा टफ हो जाता है। तो एक चित्र भी आप बना हुआ देखते हैं कि पहले विकास सिर का होगा और फिर उसके बाद ये विकास पैरों की ओर जाएगा। यानी कि बच्चा पहले अपने सर पर नियंत्रण करना सीखता है। सर पर नियंत्रण करना स्वाभाविक है क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो है ब्रेन, दिमाग, जो हमारे सर में होती है और पूरी बॉडी को कंट्रोल करती है। तो बॉडी का हेड ऑफिस सर है, सेफलिक, और फिर पूंछ की ओर यानी कि पैरों की ओर। तो ये बहुत इजी है, एक बार इस शब्द से आप परिचित रहें। इसको ज़रूर इंग्लिश में देखें, हिंदी में कन्फ्यूजन हो सकती है या हिंदी में कोई और शब्द लिख दे वो। दूसरा है प्रॉक्सिमल डिस्टल। तो यहाँ प्रॉक्सिमल वर्ड जो है वो सेंटर, केंद्र की ओर हमें निर्देशित करता है और केंद्र में बच्चे की रीढ़ की हड्डी, पहले रीढ़ की हड्डी का विकास होता है, फिर बाजू का और फिर हाथ की उंगलियों का, इस तरीके से, यानी कि सेंटर से, धड़ से आगे। डिस्टल सेंटर से दूर की ओर, सेंटर से दूर की ओर। प्रॉक्सिमल डिस्टल। तो इन दोनों शब्दों से आप परिचित हैं पहले से भी, और लेकिन इसे आपको याद ना करना पड़े, रटना ना पड़े, तो इनका मीनिंग जानना बहुत आवश्यक है। और इस शुरुआती क्वेश्चनों में ये नज़र आ जाएगा, अगर आएगा तो वहाँ आप इंग्लिश का शब्द जरूर पढ़ें, सेफलिक और प्रॉक्सिमल। ये वर्ड आप बार बार यूज़ करते हैं, हम इन दोनों शब्दों को यूज़ करते हैं, इनका यूज़ हम नहीं करते हैं, लेकिन हमें दोनों का क्या करना है, पढ़ते समय यूज़ बार बार करना है, जिससे हम परिचित हों और एग्ज़ाम में आसानी से पहचान सकें। तो हमारा दूसरा सिद्धांत है, द डेवलपमेंट पैटर्न इज प्रेडिक्टेबल एंड ऑर्डरली।
क्रम में होता है। पहले आप जानते हैं सभी कि भाई बाल विकास, बच्चा, फिर युवावस्था, फिर वृद्धावस्था, तो ये भी एक क्रम ही है। तो क्रम में विकास तो चलता रहेगा निरंतर, लेकिन इसका क्रम पहले से ही तय है और इसका अनुमान भी लगाया जा सकता है। पहले का जो विकास है, शुरुआती विकास, उस पर आगे का विकास निर्भर है। शुरुआती विकास इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिस पर हमारे आगे का विकास होता रहता है। इसको इस रूप में भी समझें कि भाई एक बिल्डिंग बना रहे हैं, उसकी नींव अगर हम बहुत मजबूत रख रहे हैं तो उस पर ही कई मंजिलें आगे बिल्डिंग बनेंगी। इंपॉर्टेंट चीज़ है, थोड़ा सा ध्यान देंगे, धीरे चलें लेकिन मजबूती के साथ चलें। दिमाग में आपको इनके मीनिंग बैठाने हैं। सेफलिक मीन्स हेड, सर। प्रॉक्सिमल मीन्स सेंटर, यहाँ सेंटर, रीढ़ की हड्डी सेंटर से गुजर रही है, रीढ़ की हड्डी सेंटर से गुजर रही है, उससे दूर। तो भाई सेफलिक दिमाग, हम जब साइकोलॉजी की जो बुक्स हैं और एजुकेशनल साइकोलॉजी उसकी बुक्स पढ़ते हैं तो सबसे पहले दिमाग को ही एक्सप्लेन किया गया है। तो दिमाग पर ही हमारे सारे नियंत्रण डिपेंड करते हैं। पूरी बॉडी हम दिमाग से ही नियंत्रित करते हैं। तो इसीलिए सेफलिक प्रॉक्सिमल, सेफलिक प्रॉक्सिमल। प्रॉक्सिमल मीन्स सेंटर, डिस्टल मीन्स दूर, सेंटर से दूर, रीढ़ की हड्डी से दूर। अब कई बार ये चित्र पुस्तकों में इस रूप में बना हुआ है कि ऐसे जाते हुए दिखाई दे रहा है, यानी कि दोनों तरफ। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसका मीनिंग क्या है, और ये चित्र तो बच्चे अच्छी तरह समझ जाते हैं कि भाई पहले सिर का और फिर पैरों का, लेकिन ये हमें कंफ्यूज करता है। तो इसकी कंफ्यूजन दूर करने के लिए बात हो रही है यहाँ रीढ़ की हड्डी सेंटर का विकास पहले होगा, और उसके दो ये अंग, मान लीजिए मेरी बाजू है, इसका विकास यहाँ से फिर आगे, फिर उंगलियों पे नियंत्रण। पहले मैं ये उठाता हूँ, बच्चा भी ऐसे ही उठाना सीखेगा, फिर इसको। अब आगे के जो विकास हैं इसी पर निर्भर भी हैं। देखिए, स्थूल से सूक्ष्म और जनरल से स्पेसिफिक। जब अगर किसी बच्चे को ये पहन दिया जाए तो इसे ऐसे पकड़ेगा, ये जनरल वे है। और स्पेसिफिक, ये स्पेसिफिक, ये नियंत्रण बाद में आएगा। तो सबसे पहले जनरल, स्थूल, मोटा, मोटे से फिर छोटा, सूक्ष्म। जब भी प्रश्न आए, ये शब्द आए हिंदी में, तो दिमाग में आपके एक पिक्चर बननी चाहिए, और उस पिक्चर को आप जैसे पुस्तकों में या दूसरे अध्यापकों ने, या फिर आप यहाँ देख रहे हैं, या आपने कोई पिक्चर बनाई है, अगर कोई कंफ्यूजन है तो उसे दूर करें कि भाई डेवलपमेंट पैटर्न इज प्रेडिक्टेबल। प्रेडिक्टेबल मीन्स उसके भविष्य का अनुमान लगाया जा सकता है। हम जब कक्षा में जाते हैं तो प्राइमरी विंग में बच्चों के साथ हमारा व्यवहार अलग होता है एक टीचर का, लेकिन जब वो जैसे ही 6 to 8 क्लास में जाएगा तो उसका व्यवहार कुछ और होगा, 9 से 10th कुछ और होगा, 11 से 12th कुछ और होगा। अब हम सिद्धांतों को जानते हैं तो हम इस व्यवहार को बहुत अच्छे से उनके साथ कर पाते हैं। यानी कि टीचर का जो काम है वो है बच्चों के साथ एक फैसिलिटेटर का, यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा। यहाँ शुरू से ही ये रहा है कि छात्र केंद्रित, लेकिन हम बार बार लेते हैं, कई बार नई पॉलिसी आती है, पुरानी पॉलिसी में भी इसका जिक्र है कि मेन जो व्यक्ति है वो, या मेन चीज जिसका डेवलपमेंट होना है वो है छात्र। तो छात्र आधारित शिक्षण होता है, तो इन सिद्धांतों को जानकर हम उसे अच्छे से अप्लाई कर पाते हैं। हमारा काम है फैसिलिटेटर का। तो हम ये अनुमान लगा पाते हैं। अब बच्चा आएगा कक्षा में, कक्षा 6 में आता है, 6ठी में या 9th में आप जाते हैं, तो आप बेसिक चीज़ें डिस्कस नहीं कर पाते। कारण ये है कि उम्मीद करते हैं कि बच्चा इन चीज़ों को जानता है। 1ली से 5वीं तक उसको अक्षर ज्ञान अच्छे से हो चुका है, 6ठी से 8वीं तक एक्टिविटीज़ बेस्ड उसके साथ काम किया जाता, मतलब प्राइमरी में भी एक्टिविटीज़ होती हैं, लेकिन 6 में एक्सप्लेनेशन होता है, 9-10th में प्रैक्टिकल विद एक्सप्लेनेशन, और 11-12th में एक्सप्लेनेशन ज़्यादा हो जाता है।
जब बच्चे का मानसिक विकास एक तरीके से पूरी तरीके से हो चुका होता है और चल रहा होता है प्रोसेस। तो इसीलिए सिद्धांतों को जानना जरूरी है। पहला सिद्धांत था कंटिन्यूस, निरंतरता, लगातार। बच्चे यानी कि माता के भ्रूण गर्भधारण करने से प्रारंभ होता है और मृत्यु तक चलता रहता है। दूसरी चीज़ है कि भाई जिस डेवलपमेंट का एक पैटर्न है, पैटर्न्स मीन्स प्रतिरूप, प्रतिरूप मीन्स कि एक के बाद एक क्रमिक रूप से ऑर्डरली है। तो क्रमिक रूप से बच्चा पहले बैठेगा, फिर खड़ा होगा, फिर पैदल चलना, फिर दौड़ना, इन सब चीज़ों का नियंत्रण सीखेगा। इसका अनुमान हम लगा सकते हैं और ये बहुत ज़रूरी है सिद्धांत। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए आप इजीली समझ लीजिए। ये सेफेलोक्यूडल और प्रॉक्सिमोडिस्टल ये दो वर्ड हैं, ये भी आप अच्छी तरह समझ लीजिए। सेफेलिक मीन्स सिर, हेड, दिमाग। दिमाग में बहुत सारी हजारों न्यूरॉन्स हैं, बहुत तेजी से डेवलप होती हैं, इतने ज़्यादा बदलाव आते हैं उसमें, बहुत ज़्यादा। फिर प्रॉक्सिमल डिस्टल, सेंटर का विकास पहले होगा, उसके बाद उससे दूर। सेंटर हमारी रीढ़ की हड्डी, हाथों का, पैरों का विकास उसके बाद हो। कन्फ्यूजन ना रखें, इन दोनों शब्दों में कन्फ्यूजन ना रखें। कन्फ्यूजन वहाँ होती है जब हम हिंदी के शब्द पढ़ते हैं। इंग्लिश के शब्दों को तो हम इस्तेमाल करते ही नहीं है, लेकिन हिंदी के शब्दों का भी इस्तेमाल हम नहीं करते और वो भारी भरकम शब्द हमें परेशान कर देते हैं। तो आप जब भी चाइल्ड एंड डेवलपमेंट के क्वेश्चंस, सीडीपी के क्वेश्चंस सीटेट की परीक्षा में पढ़ें तो उस क्वेश्चन को एक बार इंग्लिश में जरूर पढ़ें। इंग्लिश में पढ़ने के बाद फिर आप हिंदी में पढ़ें और जब भी ना समझ आए तो इंग्लिश हिंदी को आपस में मैच करें। इसके बाद हम नेक्स्ट सिद्धांत की तरफ चलेंगे, ध्यान देंगे।